जय हिंद एवरीवन। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ मैथ्स में क्षेत्रमिति से संबंधित एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिभुज। तो स्टूडेंट, चलते हैं त्रिभुज की ओर और आज हम देखेंगे त्रिभुज में बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले। तो चलते हैं स्टूडेंट त्रिभुजों की ओर। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज है क्या, इसका हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो तीन भुजाओं से बनी होती है और जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अगर तीन कोणों की बात करें तो कोण P, कोण Q, कोण R। इसी प्रकार तीन भुजाओं की बात करें तो देखेंगे भुजा PQ, भुजा QR और भुजा PR। इसी प्रकार तीन शीर्ष की बात हम करते हैं तो तीन शीर्ष देखेंगे, शीर्ष P, शीर्ष Q और शीर्ष R। अब त्रिभुज से संबंधित कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं, हम कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर देखेंगे कि तीनों कोण कौन से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। ठीक है स्टूडेंट, चलते स्टूडेंट त्रिभुजों के प्रकारों की ओर। टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है विषम बाहु। यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, अलग अलग हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर मैं इस त्रिभुज को नाम देना चाहूँ, यहाँ पर मैं इस त्रिभुज को नाम देता हूँ P Q R। ये तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हैं। अगर मैं तीनों भुजाओं का नामकरण करना चाहूँ लेंथ के सापेक्ष में, तो यहाँ पर देखेंगे QR को मैंने A लेंथ से दर्शाया, PR को मैंने B से और PQ को मैंने C से। यहाँ पर हम देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज में विषम बाहु त्रिभुज से संबंधित सूत्रों को। तो सबसे पहले देखेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। यहाँ पर हम देखेंगे परिमाप होता है कितना, तो यहाँ पर देखेंगे परिमाप। तो स्टूडेंट परिमाप होता है क्या है, परिमाप का अर्थ अगर हम देखना चाहें तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, आपका परिमाप। यहाँ पर हम देखेंगे कि भुजा A प्लस B प्लस C ये क्या कहलाएगा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का परिमाप। अब यहाँ पर हम थोड़ा और आगे चलें, देखते हैं आज अर्ध परिमाप। स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप नाम से ही समझ में आ रहा है कि परिमाप का आधा भाग। तो अर्ध परिमाप को हम ऐसे दर्शाते हैं, S बराबर आपका हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटे 2। होगा स्टूडेंट। चलते स्टूडेंट क्षेत्रफल की ओर। क्षेत्रफल A बराबर होता है रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अगर आपको A B C के मान मालूम है स्टूडेंट तो आप S का मान यहाँ से निकाल सकते हो। चलते स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम क्षेत्रफल से संबंधित एक सूत्र और देखते हैं कि क्षेत्रफल एक A बराबर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम अब शीर्ष भुजा से अगर आधार भुजा पे एक लंब डालते हैं तो ये क्या करता है, उसको 90 अंश पे विभाजित करता है। ये 90 अंश का यहाँ पर कोण बनाता है। और इस भुजा को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो इसको मैंने P S नाम दे दिया और इसका लेंथ कितना हो गया H। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर हम देखना चाहें तो आधार क्या हो जाएगा आपका QR भुजा, और QR भुजा का लेंथ कितना है A, और देखिए ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका H। तो 1/2 A क्रॉस H। स्टूडेंट चलते हैं अगले त्रिभुज की ओर, और अगला त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसका एक कोण समकोण मतलब 90 अंश का हो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैंने इसको P Q R नाम दिया है, ये 90 अंश है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका मैंने अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक कोई कोण है न्यून कोण, और न्यून कोण की सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब। तो ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और लंब के नीचे वाला जो क्षेत्र रहता है उसको हम आधार बोलते हैं, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है समकोण त्रिभुज का, यहाँ पर देखेंगे परिमाप। परिमाप सेम होगा। परिमाप देखिए क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। अगर आप भुजाओं को A B C देना चाहते तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का योग। यहाँ पर हम क्षेत्रफल देखेंगे।
क्षेत्रफल कितना हो जाता है समकोण त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर लिखेंगे कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी पी क्यू, ऊंचाई लिखना है तो ऊंचाई लिखेंगे, नहीं तो इसको हम लंब भी लिख सकते हैं, लंब। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यह समकोण त्रिभुज से संबंधित एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर हम इसको अगर जानना चाहें तो लिखेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय ये होता क्या है, इसको हम देखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा कि पाइथागोरस प्रमेय जो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। स्टूडेंट चलते हैं अगले त्रिभुज की ओर, और अगला त्रिभुज हो जाता है स्टूडेंट आपका समबाहु त्रिभुज। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि प्रत्येक कोण कैसा बराबर और प्रत्येक भुजा भी कैसी आपस में बराबर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने इसको नामकरण पे दिया है पी क्यू आर, और ये तीनों भुजाएं आपस में कैसी स्टूडेंट बराबर। यहाँ पर हम देखेंगे कि तीनों भुजाएं कैसी आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सर्वप्रथम इसका परिमाप कि समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु देखिए सम मतलब बराबर और बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो बराबर हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, क्योंकि संपूर्ण कोणों का मान तो होता है 180 अंश, और अगर 180 अंश को हम 3 कोणों पे डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कोण के लिए कितना निकलेगा स्टूडेंट 60 अंश। यहाँ पर हमने देखा कि भाई समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का होता है। और यहाँ पर अगर इसका हम परिमाप देखना चाहें तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों के लिए मैंने जो लेंथ ली है वो ए, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में समान है। तो यहाँ पर देखेंगे कि परिमाप अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर निकल जाएगा 3 गुणित भुजा, या करके आप लिखना चाहो तो 3a। यहाँ पर हम क्षेत्रफल देखेंगे इसका, अब देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखिए क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके लिए ऊंचाई दी नहीं है, तो ऊंचाई नहीं दी है तो हम क्या करेंगे कि भाई किसी भी शीर्ष भुजा से आधार भुजा पर हम क्या डालेंगे एक लंब। यहाँ पर देखिए कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो तीनों शीर्ष भी आपस में बराबर है, तो हम किसी भी शीर्ष से किसी एक आधार भुजा पर लंब डाल सकते हैं। जैसे मैं पी शीर्ष से क्यू आर भुजा पर एक लंब डालता हूँ, ये क्या करेगा स्टूडेंट इसको समानुपात में विभक्त करेगा, क्योंकि 90-90 का कोण बनेगा। अगर इसका मान a है तो इस सभी दोनों के लिए कितना हो जाएगा a/2, क्योंकि बराबर भागों में ये बांटेगा स्टूडेंट। अब देखिए अगर मैं इसका ऊंचाई निकालना चाहूँ, क्योंकि ऊंचाई अगर हमको ज्ञात नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे हम कि ऊंचाई h बराबर आप निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पर त्रिभुज इसको इसमें नामकरण पे एस दे देते हैं, त्रिभुज पी एस आर या त्रिभुज पी एस क्यू पर क्या करोगे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे, यहाँ से h का मान निकालेंगे। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो, देखिए h का मान निकालने के लिए कितना होता है डायरेक्ट, h इतना होता है आपका कड़ी 3/2a, ये h का मान होता है। और अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्षेत्रफल हो जाता है आपका कड़ी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। यहाँ से हमने देखा कि ऊंचाई अगर h निकालना तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम यहाँ से ऊंचाई निकाल सकते हैं, और अगर क्षेत्रफल को हमको निकालना तो क्षेत्रफल हो जाता है कड़ी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। चलते स्टूडेंट अगले त्रिभुज की ओर। अगले त्रिभुज है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा देखेंगे कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें आपस में दो भुजाएं आपकी कैसी हो बराबर। अगर मैं इसका नामकरण करना चाहूँ तो देखेंगे पी क्यू आर, ये आपका त्रिभुज हो गया है, और भुजा पी क्यू और भुजा पी आर आपस में कैसी है बराबर है। अगर हम इसका परिमाप देखना चाहें तो देखेंगे कि परिमाप बराबर क्या हो जाएगा कि तीनों भुजाओं का योग। अगर आप इसका देना चाहते तो ए क्योंकि बराबर रहेगा, क्योंकि भुजाएं दोनों आपस में बराबर है, और क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, मैंने बी रखा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए तीनों भुजाओं का योग तो कितना हो जाएगा a + b + a, या करके आप लिखना चाहो
तो 2a प्लस बी, ये आपका परिमाप हो जाएगा। क्षेत्रफल की ओर चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम देखेंगे क्षेत्रफल या एरिया, क्षेत्रफल ए, हम क्षेत्रफल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर ऊंचाई है नहीं, तो हमको करना क्या है कि जब भी कोई समद्विबाहु त्रिभुज हो तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम हमेशा उस बिंदु से लंब डालेंगे जिसके दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो, बराबर। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो दोनों भुजाएं हैं पी क्यू और पी आर ये आपस में बराबर, तो इसका शीर्ष बिंदु क्या बन रहा है, पी। तो हम हमेशा पी बिंदु से किस पे डालेंगे, लंब, सामने वाली भुजा, और सामने वाली भुजा है क्या आपकी यहाँ पर क्यू आर। जब इस पर हम लंब डालेंगे तो ये 90 अंश का कोण यहाँ पे बना लेगा, लेकिन ये बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये भुजा जो है तीसरी भुजा है, ये दोनों के बराबर नहीं है, तो इसलिए इसका मान जो हो जाएगा इन दोनों से अलग होगा। अगर मैं इसका लेंथ एच देना चाहूँ तो इसको नामकरण पे पी क्यू आर, इसको हम एच देते हैं, एस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/2 गुणित आधार तो आपका कितना हो जाएगा बी, गुणित ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका एच। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्षेत्रफल बराबर कितना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। चलते स्टूडेंट अगले त्रिभुज की ओर। अगला त्रिभुज है आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। परिभाषा देख लेते हैं थोड़ी इसकी कि परिभाषा है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे कि वह त्रिभुज जो समकोण होने के साथ साथ समद्विबाहु, देखिए समकोण तो है लेकिन क्या है साथ में समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं उसकी बराबर हैं, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। मैं यहाँ समकोण लिखना भूल गया हूँ, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए इसका परिमाप हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे, सॉरी पहले चित्र की ओर चलते हैं, पी क्यू आर ये आपका है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का चित्र या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को बनाने के लिए बोला जाए तो आप हमेशा उन भुजाओं को बराबर लोगे, एक लंब भुजा और एक आधार भुजा। कर्ण भुजा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कभी बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 90 अंश हो जाएगा समकोण पे, और ये समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। इसका परिमाप हम देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर देखेंगे परिमाप हो कितना जाएगा, तो यहाँ पर परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। अगर मैं इसका नामकरण देखिए ए और इसको बी देना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी, या करके आप लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा स्टूडेंट। क्षेत्रफल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल है होगा कितना, यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आधार गुणित ऊंचाई, तो यहाँ पर हम देखना चाहें तो 1/2 आधार भुजा क्या हो जाएगी आपकी क्यू आर। ऊंचाई को आप लंब भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लंब, क्योंकि ऊंचाई का काम क्या कर रहा है यहाँ पर, लंब। तो यहाँ पर देखेंगे आधार भुजा आपकी क्या है ए, तो यहाँ पर कितना है आपका लंब भुजा ए, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणित भुजा का वर्ग हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 गुणित भुजा का वर्ग। अब देखिए अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के रेशियो भी होते हैं, अगर आप इनको याद रखना चाहो तो देखिए कि क्षेत्रफल जब आपको निकालने हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई अगर आपको क्षेत्रफल निकालने हैं तो कुछ रेशियो होते हैं कि कर्ण का वर्ग बटे 4 कर सकते हो आप जब एक आपको भुजा दी है, एक और कर सकते हो कि आधार वर्ग बटे 2, और एक और कर सकते हो आप लंब वर्ग बटे 2। तो स्टूडेंट आज हमने देखा त्रिभुज और त्रिभुजों के प्रकार और उनसे संबंधित संपूर्ण सूत्र। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे आयत और वर्ग के बारे पे, और उसके बाद चलेंगे हम शंकु और बेलन की ओर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।